Very good morning all of you. How are you all? I hope you all are fine and good. So today we will continue chapter number 2, half part we have discussed earlier. Okay, so today we will start from Karakoram mountain ranges. हमारे इंडिया के नॉर्थ पार्ट में 3 तरह की माउंटेन रेंजेस पाई जाती हैं. फर्स्ट इज हिमालयन माउंटेन रेंज, सेकंड इज कराकोरम एंड थर्ड वन इज पूर्वांचल माउंटेन रेंजेस. ओके, तो हिमालयस के बारे में हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं. 3 हिस्सों में, 3 पार्ट्स में इसको क्लासीफाई किया गया है हिमालयन माउंटेन रेंज को. फर्स्ट इज ग्रेटर हिमालय, इज ऑल्सो नोन एज हिमाद्री. सेकेंड इज मिडिल हिमालयाज, it's known as हिमाचल, एंड थर्ड वन इज आउटर हिमालयाज, इट्स नोन एज शिवालिक. आज हम बात करेंगे किसके बारे में? कराकोरम माउंटेन रेंज. कराकोरम माउंटेन रेंज पूरे वर्ल्ड की जो सबसे हाईएस्ट पीक है जिसे हम माउंट एवरेस्ट कहते हैं, वो माउंट एवरेस्ट कौन से पार्ट में आती है, कौन से रेंज में आती है? वो हिमालयन माउंटेन रेंज में आती है. ओके, बट जो पूरे वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पीक है, वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पीक है, वो कौन से रेंज में आती है? वो कराकोरम माउंटेन रेंज में आती है, और उसका नाम क्या है? माउंट गॉडविन ऑस्टिन. माउंट गॉडविन ऑस्टिन. ओके, और इसे हम कह सकते हैं K2. शॉर्ट में क्या कहते हैं? इसे K2 कहते हैं. और इस माउंटेन रेंज में, कराकोरम माउंटेन रेंज में, इंडिया की 2 यूनियन टेरिटरीज आती हैं, लाइक जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख. ओके, आपको पता है ना कि हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को इसमें कन्वर्ट कर दिया है, उसे यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया है. सो नाउ पूर्वांचल हिल रेंजेस. पूर्वांचल हिल रेंजेस, ये सेकंड नंबर पे था. फर्स्ट नंबर पे क्या था? हिमालयन माउंटेन रेंज. आपको कराकोरम और पूर्वांचल के बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं दी गई है आपके बुक में, जिसमें आपको जो आपका हिमालय है, हिमालय माउंटेन रेंज है, इसके बारे में डीपली बताया गया है. पूर्वांचल हिल रेंजेस लाई टू द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न माउंटेन्स. ये इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में आती है, मतलब कि जो 7 स्टेट्स वाले स्टेट्स हैं, लाइक अरुणाचल प्रदेश, ओके, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड. दीज स्टेट्स आर लोकेटेड इन दिस रीजन. दीज हिल रेंजेस आर नॉट वेरी हाई, कराकोरम की तरह और हिमालयन माउंटेन रेंज की तरह है. जो पूर्वांचल हिल रेंजेस हैं, ये ज़्यादा ऊंचे नहीं हैं, इनकी हाइट ज़्यादा नहीं है. दे आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट. ये घने जंगलों से कवर्ड है. जैसे हिमालय है, हिमालय स्नो से कवर्ड रहता है, ऐसे ही पूर्वांचल हिल रेंजेस हैं. वहाँ पर क्या है? वहाँ पर जंगल ज़्यादा पाए जाते हैं, बहुत घने जंगल पाए जाते हैं. उसका एक रीज़न ये भी है क्योंकि उस साइड में जो हैवी रेनफॉल होता है. एंड अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एंड मेघालय, दीज स्टेट्स आर लोकेटेड इन द पूर्वांचल हिल रेंजेस. नाउ क्लाइमेट. अब हम बात करेंगे क्लाइमेट की. क्लाइमेट मतलब वहाँ का मौसम कैसा है, वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ पर ज़्यादा ठंड रहती है इन रेंजेस में, या वहाँ पर ज़्यादा गर्मी रहती है. तो ये आता है सब क्लाइमेट में. तो क्लाइमेट की हम बात करते हैं कि यहाँ का जो माउंटेन, इंडिया का जो नदर माउंटेन्स है, हम बात कर रहे हैं इंडिया के नदर माउंटेन्स की. नदर माउंटेन्स में 3 टाइप की 3 रेंजेस आती हैं, माउंटेन रेंजेस. रेंज क्या होती है? अ चेन ऑफ माउंटेन्स. जैसे कि आप अपने अलवर शहर के चारों तरफ देख रहे हो, तो ये भी एक माउंटेन रेंज है. ये कौन सी माउंटेन रेंज है? ये सारे पहाड़, सारे माउंटेन्स आपस में जुड़े हुए हैं, एक चेन सी बना रहे हैं, कोई सिंगल माउंटेन नहीं है. ओके, तो इसे क्या बोलते हैं? माउंटेन रेंज बोलते हैं, अ चेन ऑफ माउंटेन्स. तो ये माउंटेन रेंज कौन सी है जो आप अलवर के साइड में देख रहे हैं, अलवर की चारों तरफ देख रहे हैं? ये है अरावली माउंटेन रेंज. और हम इंडिया के नदर माउंटेन्स के बारे में बात कर रहे हैं, जो इंडिया के नॉर्थ साइड में है और ज़्यादा पॉपुलर है. माउंट एवरेस्ट है, K2 है, वो इतनी हाईएस्ट पीक है इंडिया की, वर्ल्ड की जो हाईएस्ट पीक है और सेकंड हाईएस्ट पीक है, दोनों ही इंडिया के नदर माउंटेन्स में आते हैं. The northern mountains have a major effect on the climate of a country.
इनका जो क्लाइमेट है वो भी अलग अलग तरह से क्लासीफाई किया गया है। जैसे ग्रेटर हिमालय है, वहाँ का क्लाइमेट सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम है, वहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा होती है। दे आर कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल ही एक जो माउंटेन्स हैं वो स्नो से कवर्ड रहते हैं। बट हम बात करते हैं मिडिल हिमालयाज़ की, तो मिडिल हिमालयाज़ में टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज़ होता है, थोड़ा सा बढ़ता है। समर्स में यहाँ पर का टेम्परेचर पहुँच जाता है 17 डिग्री सेल्सियस, जहाँ पर जो ये हिल स्टेशन है जितने आप देखते हो, शिमला है, डलहौजी है, तो मिडिल हिमालयाज़ में क्या है, हिल स्टेशन ज़्यादा हैं जहाँ पर लोग समर्स को एंजॉय करे जाते हैं, स्पेशली इंडिया के नॉर्थ और वेस्ट पार्ट के लोग। एंड शिवालिक्स आर एट हाइट ऑफ 1250 मीटर। जो शिवालिक है उसकी जो हाइट है माउंटेन्स की वो सबसे कम है इन तीनों के कंपैरिजन में। और दीज माउंटेन्स आर नॉट वेरी कोल्ड, ये जो माउंटेन्स है यहाँ पर इतनी ठंड नहीं होती जितनी ग्रेटर हिमालय पर होती है, बट दे गेट हैवी रेनफॉल। लेकिन यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ पर हैवी रेनफॉल होता है, और इसी वजह से शिवालिक जो है वो ज़्यादातर फॉरेस्ट कवर्ड एरिया है, वहाँ पर ज़्यादा जंगल पाए जाते हैं। वेजिटेशन मीन्स पेड़ पौधे किस तरह के हैं, किस तरह की वनस्पति पाई जाती है वहाँ पर, कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं किस रीजन में, तो ये भी हम ऐसे ही बात करेंगे मिडिल हिमालय, ग्रेटर हिमालय एंड आउटर हिमालय। तो देयर इज ए स्पेस वेजिटेशन इन द ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय में ज़्यादा वेजिटेशन नहीं पाया जाता, बहुत ही रेयर पाया जाता है, और जितने ट्रीज पाए जाते हैं, जितने पेड़ पौधे पाए जाते हैं, उनकी हाइट ज़्यादा नहीं होती है। These include shrubs, mosses, lichens and wildflowers like blue poppies and edelweiss. यहाँ पर वाइल्ड फ्लावर्स पाए जाते हैं दो तरह के, ब्लू पॉपीज एंड एडलवीज। और यहाँ पे मॉशेस हैं, लिकेंस हैं, श्रब्स हैं। श्रब्स मतलब झाड़ियाँ टाइप में मिलता है, या फिर मॉशेस होते हैं मतलब काई होती है। तो ये ज़्यादा लैंड से ऊपर उठे हुए नहीं होते प्लांट्स, ये बहुत ही कम हाइटेड के और लैंड को टच करते हुए होते हैं। सेकेंड है मिडिल हिमालयाज़ में, तो मिडिल हिमालयाज़ में पाइन है, ओक है, पॉपुलर है, वॉलनट है, स्प्रूस, फिर साइप्रस, जुनिपर एंड बर्च, इनके ट्रीज पाए जाते हैं। दीज रीजन हैज़ अ मैनी ऑर्चर्ड ऑफ एप्पल। यहाँ पर ऑर्चर्ड्स का मतलब होता है बगीचे। किसके बगीचे? फ्रूट्स के बगीचे, लाइक एप्पल्स हैं, प्लम्स हैं, पीचेस हैं, पेयर्स, चेरीज एंड आलमंड्स, इनके यहाँ पर ऑर्चर्ड्स हैं, बगीचे पाए जाते हैं मिडिल हिमालय में। The forest areas of the Terai region of the outer Himalaya have been cleared to grow crops. जो इसका फॉरेस्ट एरिया है आउटर हिमालय का, उसे काफ़ी फॉरेस्ट एरिया को क्लियर किया गया है वहाँ पर खेती करने के लिए। जैसे वहाँ पर राइस की फार्मिंग होती है, वहाँ पर शुगर केन मीन्स गन्ने की फार्मिंग होती है, वीट की फार्मिंग की जाती है। द वेजिटेशन ऑफ दिस रीजन कंसिस्ट ऑफ ट्रीज लाइक कीकर, साल, टीक एंड बबूल। यहाँ पर भी पेड़ पाए जाते हैं, लाइक कीकर है, साल है, टीक है, बबूल के पेड़ पाए जाते हैं, जिसको कि मेनली फर्नीचर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। साल है और टीक है, इनके पेड़ों को यूज़ करते हैं फर्नीचर के लिए। द स्लोप्स ऑफ दिस माउंटेन्स आर यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पज। जो शिवालिक है आउटर हिमालय है, जो कि स्लोप्स है। स्लोप्स मतलब क्या होता है? ढलान। जो ये वाला पोर्शन है ऊपर से नीचे आते हैं माउंटेन के नीचे, इसे बोलते हैं माउंटेन स्लोप। क्या बोलेंगे इसे? माउंटेन स्लोप बोलेंगे, ढलान बोलेंगे इसे। तो यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं? सीढ़ी नुमा खेत बनाते हैं। यहाँ पर कैसे करते हैं लोग? सीढ़ी नुमा खेत बनाते हैं, ऐसे करके बड़े बड़े एरिया को कट करते हैं और ऐसे यहाँ पर खेती की जाती है। इन पे ट्रीज ग्रो की जाती, जो भी है प्लांटेशन होता है और फार्मिंग की जाती है। इस तरह की जो फार्मिंग होती है इसे बोलते हैं टेरेस फार्मिंग। क्या क्या कहा जाता है इस फार्मिंग को? टेरेस फार्मिंग कहा जाता है। ओके, सो रिगार्डिंग वाइल्ड लाइफ एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ द नदर माउंटेन्स, इन टॉपिक्स के बारे में हम अपनी नेक्स्ट लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। सो टुडेज होमवर्क इज टू रीड दिस चैप्टर अगेन, ओके, एंड वेरी केयरफुली। जो भी आपको आज पढ़ाया गया है, मैंने आज आपको 4 टॉपिक्स पढ़ाए हैं। कौन कौन से? कराकोरम माउंटेन रेंज, पूर्वांचल हिल रेंजेस एंड vegetation and climate. So you have to read this at your home, page number 10 and 11. I will provide the exercise also of this chapter, like on page number 14, matchups and E exercise, think and answer. I will provide it. If you are having book with you,
then you have to do this work in your book. If you are not having, then you will do this work in your notebook. Okay? So I hope you got well. Thank you and have a nice day.